ऑल स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य तथा उद्देश्य। लक्ष्य शब्द से अभिप्राय ऐसे उच्चतम तथा सुंदर अद्भुत निष्ठि स्थान से है जिसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति, संस्था एवं संगठन प्रयास करता है। लक्ष्य उपलब्धि का अंतिम बिंदु एवं आदर्श होता है। लक्ष्य के अंतर्गत कई उद्देश्य होते हैं जो इसकी तुलना में अधिक सकारात्मक, विशिष्ट, ठोस, बोधगम्य होते हैं। किसी विशेष स्थिति में लक्ष्य को एक ही होता है, परंतु उस तक पहुंचने के उद्देश्य कई होते हैं। उद्देश्य वह महामार्ग है जो विभिन्न दिशाओं से लक्ष्य की ओर प्रेषित होते हैं। उप उद्देश्यों अथवा यतोद्देश्यों की तुलना उपमार्गों से की जाती है जो छोटी छोटी जलधाराओं की भांति मुख्य धारा अथवा महामार्ग की ओर जाते हैं। चित्र नंबर 1 में दर्शाया गया है कि सभी उद्देश्य की ओर जाते हैं और सभी उद्देश्य लक्ष्य की ओर जाते हैं। उद्देश्य अधिक ठोस, स्पर्शीय, मापन योग्य, लघु तथा प्राप्त होते हैं। प्रत्येक उद्देश्य के अंतर्गत असंख्य उद्देश्य होते हैं। यदि लक्ष्य अंतिम शिखर है तो उस तक पहुंचने वाला मुख्य मार्ग उद्देश्य तथा उद्देश्यों तक ले जाने वाला उपमार्गों को उद्देश्यों की संज्ञा दी गई है। सोपान का अंतिम छोर लक्ष्य, मध्य भाग उद्देश्य तथा निचला भाग उद्देश्य कहलाता है। जैसे सीढ़ी का प्रत्येक पग निर्दिष्ट स्थान की ओर जाता है, उसी प्रकार उद्देश्य तथा उद्देश्य लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। चित्र के माध्यम से लक्ष्य, उद्देश्य, उसके बाद उपदेश्य 3 भागों में बांटा गया है उद्देश्य को। इसी प्रकार अलग अलग लक्ष्यों के अकॉर्डिंग अलग अलग दिशाओं में चित्र के माध्यम से उद्देश्य को 3 भागों में बांटकर उपदेश्य को 9 भागों में बांटा जाता है। लक्ष्य शारीरिक शिक्षा का वर्तमान लक्ष्य निर्धारण करने में शारीरिक शिक्षा शास्त्रियों को न जाने कितनी दशाब्दियाँ लगी हैं। आरंभ में जब शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा को केवल एक अलंकरण मानी जाती थी तो इसका लक्ष्य का परंपरागत व्यायाम प्रक्रियाओं के माध्यम से शरीर को अनुशासित करना होता था। सैनिक लोग व्यायाम प्रक्रिया के द्वारा शरीर को मजबूत तथा सख्त बनाते हैं, जबकि सामान्य व्यक्ति व्यायाम का उपयोग अपनी पाचन प्रक्रियाओं को उत्कृष्ट बनाने के उद्देश्य से करता है। कई बार आपने देखा होगा कि आम व्यक्ति होते हैं जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं और अपना एक लक्ष्य बनाकर रखते हैं वो कि हमें अपना। उसी प्रकार सैनिक लोग व्यायाम प्रक्रिया के द्वारा शरीर को मजबूत बनाने के लिए, सख्त बनाने के लिए अपना एक लक्ष्य निर्धारित करके जॉगिंग, रनिंग और जो भी ट्रेनिंग के दौरान उनको सिखाया जाता है उसके अकॉर्डिंग वो ट्रेनिंग लेते हैं और उसको करते हैं। उसको भी कराने के लिए एक विशेष ट्रेनर के द्वारा उनको तैयार किया जाता है। अनेक प्रकार की उनको हर तरह की अनेक गतिविधियां सिखाई जाती हैं, जैसे कूदना, जंप करना, कोई गड्ढा है गड्ढे को क्रॉस करना, अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं उनसे कराई जाती हैं। इसी प्रकार J.F. विल्सन ने शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है कि शारीरिक शिक्षा व्यक्ति तथा व्यक्ति के समूह के लिए कुशल नृत्य पर्याप्त सुविधाओं को प्रदान करती है ताकि व्यक्ति ऐसी प्रक्रियाओं में भाग ले जिससे वो शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सजग तथा सामाजिक दृष्टि से सफल हो सके। यदि उक्त पर ध्यान पूर्वक विचार करें तो हमारे सामने 4 बातें आती हैं।
नंबर 1, कुशल नेतृत्व, अधिक सुविधाएं। प्रत्येक व्यक्ति के खेल में भाग लेने की संभावना, वह अनुभव जो शारीरिक रूप से पूर्ण, मानसिक रूप से साहसपूर्ण तथा सामाजिक रूप से उचित हो। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास तथा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक क्षमताओं का विकास कर समाज का एक पूर्ण, सफल, प्रभावशाली तथा आदर्श नागरिक बनाना है, जिससे मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के विषयों में अपने दायित्वों का निर्वाह कर सके। केंद्रीय शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन परामर्श समिति के अनुसार शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य नागरिकों के में चरित्र, तन तथा मन के ऐसे गुणों के विकास से में योगदान देना होना चाहिए जिससे वे प्रजातंत्र के उत्तरदायित्व को भली भांति निभा सके। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत अभी भी अल्पवयस्क है, परंतु उसने प्रजातंत्र शासन प्रणाली को इसलिए महत्व दिया है ताकि सभी नागरिकों को समानता का अधिकार मिल सके। शारीरिक शिक्षा तथा क्रीड़ा को अपने कार्यक्रमों के द्वारा इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करने पड़ेंगे। उपदेश्य, शारीरिक शिक्षा अध्यापक को यह समझाने में सहायता करती है कि उसे क्या तथा कैसे प्राप्त करना है। उद्देश्यों के ज्ञान में से शारीरिक शिक्षक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अधिक शक्तिशाली तथा प्रभावशाली ढंग से प्रयास करता है। अर्थपूर्ण तथा उचित कार्य प्रणाली को निश्चित करने में उद्देश्य पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों की स्पष्ट जानकारी से शारीरिक शिक्षा के अध्यापक को अपने अनुभाग के महत्व से संबंधित समस्याओं के विषय में तत्काल तथा उचित निर्णय लेने में हिचकिचाहट नहीं होगी। उद्देश्यों के ज्ञान से ही शारीरिक शिक्षा अध्यापक अपने क्षेत्र के कार्यक्रमों, नीतियों, रीतियों तथा कार्य प्रणालियों की व्याख्या अधिक अर्थपूर्ण ढंग से करने में सफल होगा। जैसे मैं आपको बता दूं बच्चों कि हम किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, जैसे कोई टूर्नामेंट आ रहा है, उसके लिए हमें एक निश्चित टारगेट बनाना पड़ता है, एक अपना लक्ष्य बनाकर और उसको उद्देश्य के रूप में लेकर क्या करना है, आगे किस प्रकार हमें मेडल जीतने हैं, यह सब उद्देश्यों के अनुसार कार्य प्रणाली, नीतियों को बनाकर कार्य किया जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से वस्तुतः यूनानी ही ऐसा प्रथम सभ्य साम्राज्य था जिसने शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों के स्पष्ट उद्देश्यों की नींव रखी, जिसमें सुकरात, अफलातून तथा अरस्तु के विचारों तथा तत्वज्ञान ने शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य तथा उद्देश्यों को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। आज उनके विचारों की उतनी ही सार्थकता है जितनी तब थी। हेमंत तथा ब्राउनवेल के अनुसार जिसके द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि हो। नंबर 2, गामक कौशल में वृद्धि। नंबर 3, ज्ञान तथा जानकारी के वृद्धिकरण में सहायक। नंबर 4, अभियोग्यता के वृद्धि में सहायक। जेबिनेस के अनुसार शारीरिक अंगों का विकास, पेशी तथा तंत्रिकी तंत्र के तालमेल का विकास। H.C. बेक, जिसको कि भारत में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का एक महान विचारक तथा प्रचारक माना गया है। यह बता दो बच्चों कि H.C. बेक, जिनको हमारे भारत में एक महान विचारक के रूप में माना गया था, शारीरिक शिक्षा के ये महान विचारक हुए थे। इसने हमें बताया शारीरिक विकास, मस्तिष्क का मांसपेशियों में सामंजस्य, खेल के लिए उचित क्षमता का विकास, सामाजिक तथा चारित्रिक विकास, अच्छी आदतों तथा स्वभाव का विकास। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।